हाय दोस्तों, यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आ रही है। अभी कुछ दिन पहले यूएस ने रशिया के 2 आयन कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगाया था, रोजवेंट एंड लुकोइल, जो रशिया की 2 बड़ी ऑयल क्रूड ऑयल मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं। तो इसको लेकर न्यूज़ ये आ रही है कि इंडियन रिफाइनरी जो है नया ऑर्डर प्लेस करने को लेके वेट कर रही हैं, क्योंकि इंडिया यूएस के बीच ट्रेड डील होने को लेके यूएस क्रूड इंपोर्ट एट हाईएस्ट सिंस 2022। यूएस का क्रूड इंपोर्ट बिल भी 2022 के बाद बढ़ गया है। ऐसा क्यों है ये पता नहीं, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का स्लोगन ये रहा है, ड्रीम बेबी ड्रीम। वो चाहते हैं क्रूड ऑयल का मैन्युफैक्चर ज़्यादा से ज़्यादा हो, यूएस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ड्रीम खोजी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन किया जाए। ऑलरेडी उनके यूरोप के कुछ देशों के साथ ट्रेड डील को लेकर एग्रीमेंट भी हुआ है कि वो यूएस से एनर्जी परचेज करेंगी और एनर्जी क्रूड ऑयल परचेज, जो कि इंडिया 1.9 मिलियन बैरल पर डे क्रूड ऑयल परचेज करता है, जो रशिया का टोटल 40% है। 40% ऑयल परचेज करता है। और अप्रैल से सितंबर महीने में देखा गया है कि ईयर ऑन ईयर 8.5% की गिरावट दर्ज की गई रशियन ऑयल परचेज करने में इंडिया की। रही बात इंडिया यूएस ट्रेड डील को, एक न्यूज़ ये है कि जो यूएस का कॉर्न है वो पहले चाइना परचेज करता था। जो ट्रेड टेंशन यूएस चाइना के बीच ट्रेड टेंशन को लेके चाइना ने परचेज करना बंद कर दिया और ब्राज़ील और कुछ देशों से वो कॉर्न मंगा रहा है। और यूएस चाहता है कि उसका कॉर्न जो है इंडिया परचेज करे और इंडिया को टैरिफ को लेकर रियायत देगा। इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच में एक तरह से ट्रेड डील को लेकर विन विन सिचुएशन हो गई, क्योंकि यूएस ये कहता आ रहा है कि इंडिया अपना एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन नहीं किया है, बट इंडिया ये भी चाहता है जीएम मोडिफाइड कॉर्न है और जीएम मोडिफाइड जो चीज़ें हैं वो मतलब मीन्स जेनेटिक मोडिफाइड जो उनके कॉर्न हैं यूएस के, वो इंडिया में ना आए, क्योंकि जेनेटिक मॉडिफाइड कॉर्न जो होते हैं वो हमारे यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के ऊपर कैसे रिएक्ट करेंगे ये किसी को नहीं पता है। सो इंडिया इस बात को लेके अपना स्टैंड क्लियर रखा हुआ है कि जीएम मॉडिफाइड कॉर्न जो है इंडिया के अंदर नहीं आने चाहिए। कॉर्न उत्पादक देशों में इंडिया मुख्य उत्पादक देशों में जाता है और इंडिया की जितनी ज़रूरत है अपनी ज़रूरत के हिसाब से उससे ज़्यादा उत्पादन भी करता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा उत्पादन इंडिया करता है उसको दूसरे देशों में बेच देता है। अब रही बात यूएस के कॉर्न जो इंडिया में आएंगे उसका क्या होगा, तो उसका जो कॉर्न का यूज होता है वो एथेनॉल बनाने में यूज किया जाता है। तो हो सकता है सरकार का ऐसा भी प्लान हो कि कॉर्न का यूज हो एथेनॉल बनाने में कर सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।